नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बड़ी खुशखबरी का दिन है कि लालू यादव का अब जेल से बाहर आना तय है। कहीं भी कोई अड़चन नहीं है। भले ही कुछ दिनों का समय लिया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से आज क्लियर हो गया कि लालू यादव को जमानत मिल सकती है। साथ ही बिहार सरकार के साथ नीतीश कुमार बड़े ही घोटाले में फंसते ही जा रहे हैं। एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया और आज तो राज्यसभा में भी यह मामला उठ गया और इस मामले को सही भी बता दिया गया है। तो नीतीश सरकार बड़े ही घोटाले में फंसते ही जा रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब लालू यादव की अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी को रख दिया है और हाईकोर्ट ने भी साफ संकेत दे दिया है कि 19 फरवरी को लालू यादव को जमानत मिल सकती है। देखिए, लालू यादव के वकील ने जो रिपोर्ट पेश किया है उसके अनुसार लालू ने 28 महीने 29 दिन जेल में बिता दिए हैं, जो कि आधी अवधि पूरी हो गई है। और सीबीआई ने जो रिपोर्ट पेश किया है उसमें से 27 महीने 6 दिन ही हैं। यानी सीबीआई के अनुसार 28 दिन के बाद लालू यादव को जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन लालू यादव के वकील कह रहे हैं कि यह गलत है। लालू यादव को 19 फरवरी को ही जमानत मिल सकती है। तो बड़ी खुशखबरी है, अब लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं 19 फरवरी को, अगली सुनवाई की तारीख। आखिर लालू यादव कब जेल से बाहर आएंगे? सभी के मन में अभी बस एक ही सवाल है। तो देखिए, लालू यादव के वकील ने यह भी जवाब दे दिया है कि 19 फरवरी को उन्हें जमानत मिल सकती है और 2-4 रोज लग जाएंगे लालू यादव को जेल से बाहर करने में। आप न्यूज फॉर नेशन का ये रिपोर्ट देखिए कि लालू यादव के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। क्या लगता है 19 फरवरी को फैसला आ सकता है? आ जाएगा फैसला। आज ही हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आ जाता। 19 फरवरी को लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। 19 फरवरी को तो ऑर्डर होगा, निकलने में 2-4 दिन लगता है। ठीक, यानी लालू यादव के वकील ने साफ साफ कह दिया है कि अब लालू यादव का जेल से बाहर निकलना तय है। और कोर्ट ने तो सीबीआई को भी कह दिया है कि आपको तो 2 हफ्ते का समय दिया गया था, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की। यानी कोर्ट ने सीबीआई को भी फटकार लगाई है। आप देखिए न्यूज फॉर नेशन का ये रिपोर्ट कि लालू यादव के वकील क्या कुछ कह रहे हैं। फाइनली जो है सीबीआई वाले ने लास्ट में बोला कि हमको भी कुछ ऑर्डर शीट फाइल करना है। तो जैसा बोले कि भाई आपको तो 2 हफ्ता का टाइम मिला हुआ था। उसके बाद उन लोग का रिपीटेडली रिक्वेस्ट हुआ, इसी में कोर्ट ने उनको 1 हफ्ता अगले शुक्रवार के लिए रखा है और कहा कि सोमवार तक जो है जो भी आपको ऑर्डर शीट फाइल करना है वो। क्या लगता है सर, अगली सुनवाई में आपका जो कैलकुलेशन है उसी के हिसाब से हमारे तो होगा ही। हाफ सेंटेंस तो हो ही गया, उसमें तो कहीं डिस्प्यूट है नहीं। अब तो हाफ सेंटेंस से ऊपर मैंने 10-15 दिन ऊपर हो जाएगा। बिहार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का मामला राज्यसभा में भी उठा। नीतीश सरकार के द्वारा इस महा घोटाले का मामला राज्यसभा में उठा और सभापति महोदय ने इसे जायज भी ठहराया है। बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था, 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो। विषय महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन जी, है तो देख लीजिए आज कल और आज सीरीज में वो आ रहे डिटेल। लालू यादव की जमानत को लेकर यह कहा जा रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सीबीआई के वकील जानबूझकर इस प्रकार के खेल रच रही है ताकि हमारे नेता बाहर ना आ सके। सीबीआई के वकील जानबूझ करके हमारे नेता को प्रताड़ित करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे नेता हमारे बीच आए। न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और अगले शुक्रवार को हमारे नेता हमारे बीच होंगे।
तो चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं होता है और न्यायालय से न्याय मिलेगा। लालू यादव जेल से बाहर आएंगे, अवश्य ही आएंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। हमारे नेता अगले शुक्रवार को हमारे बीच होंगे। बिहार में हुए घोटाले पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की आत्मा विहीन भ्रष्ट नीतीश कुमार सरकार के बस में होता तो कोरोना काल में गरीबों की लाशें बेचकर भी कमाई कर लेते। आप राजद का ये रिपोर्ट देखिए, तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। अरे अभी कह रहे थे सुशील मोदी कोविड-19 के लिए भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना 1000 करोड़, तो पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है? ये तो आपकी भारत सरकार कह रही है The whole system has broken down। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरा सिस्टम ही टूट गया, फट गया। The doctors fear that if they get infected, no one will look after them। यानी डॉक्टर इसलिए नहीं जा रहे कि भाई पीपी किट नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो हम ही को हो जाएगा, तो इलाज उनका कौन करेगा, डॉक्टर का। बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ ही बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब अच्छी खबर है, बिहार में 1 लाख शहरी गरीबों के लिए आवास बनाई जाएगी। इनके लिए, गरीबों के लिए मकान बनाया जाएगा और गरीबों को फ्री में रहने के लिए दिया जाएगा। गरीबों का भी अब अपना मकान होगा। बिहार के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों के लिए राज्य सरकार 1 लाख घर बनाएगी। गरीबों को घर देने के लिए बहुमंजिली इमारत बनाए जाएंगे और इस योजना की शुरुआत भी कर दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग इस दिशा में काम भी कर रहा है और गरीबों को मकान देने के लिए बिहार सरकार के शीर्ष स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है। तो अब बिहार के गरीबों को फुटपाथ में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना होगा। सरकार बहुमंजिला इमारत बनाकर इसमें गरीबों को रहने के लिए देगी। बिहार में बने नए शिक्षा मंत्री ने अफसरों की ठीक से खबर ले ली। उन्होंने कहा कि जब बिहार सरकार विभाग को समय पर देती है पैसा, तो शिक्षकों को वेतन में आखिर देरी क्यों होती है। अधिकारियों से शिक्षा मंत्री ने सीधा सवाल पूछा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने पूछा है कि आखिर शिक्षकों को समय पर वेतन क्यों नहीं मिल पाता है। उनके वेतन में 2 से 4 महीने तक विलंब आखिर क्यों होता है, जबकि सरकार विभाग को समय पर पैसा देती है। ऐसे में वेतन में विलंब आश्चर्य की बात है। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने से पढ़ाई की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में इतनी पढ़ाई करवाइए कि मध्याह्न भोजन के बहाने बच्चों को स्कूल आना ना पड़े, बल्कि वे पढ़ने के लिए स्कूल आए। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार करना है कि निजी स्कूल पर हमें निर्भर ना रहना पड़े। बिहार सरकार ने कोरोना के जांच के नाम पर घोटाला किया। राजद ने यह बड़ा खुलासा किया है, लेकिन घोटाला करते भी समय इनको तनिक भी डर नहीं था। देख लीजिए, ये रिपोर्ट ये कह रहा है, क्योंकि इसमें से कोरोना टेस्ट करने वाले का सेल फोन नंबर जो दिया गया है वो 10 टाइम 0, 10 बार बस 0 दे दिया गया। अगर बाद में जांच में पकड़े जाने का यदि बिहार सरकार को डर होता तो ऐसा फोन नंबर नहीं देती। मतलब घोटाले भी कर रहे हैं तो दिन दहाड़े घोटाले कर रहे हैं। साथ ही अब बिहार तक का ये रिपोर्ट देखें कि किस प्रकार से सरकार घोटाले कर रही है। ऐसे व्यक्ति का मोबाइल नंबर दे दिया जो कभी जमुई गए भी नहीं, लेकिन जमुई की कोरोना जांच टेस्ट में इनका नंबर है। क्या है मोबाइल का नंबर? 8877 जमुई गए थे कभी? कभी नहीं सर, हम जमुई देख लेना है। अच्छा, कभी नहीं। जमुई में कोई रिश्तेदार वगैरह? रिश्तेदारी नहीं है। किसी को नंबर वगैरह दिए हैं? नहीं सर, हम तो किसी को नंबर नहीं दिए हैं। कोरोना वगैरह का जांच कभी करवाया है? कभी नहीं। बिहार सरकार द्वारा किए गए घोटाले पर राजद कह रही है कि भाजपा जदयू की भ्रष्ट जुगलबंदी ने कोरोना जैसे महामारी तक में बिहार जैसे गरीब राज्य को अपनी गिद्ध दृष्टि से नहीं बख्शा। कोरोना महामारी जैसे आपदा को भी भ्रष्टाचार के अवसर में बदल दिया।
और फर्जी टेस्ट के नाम पर दुशासन राज्य का जमकर बंदरबाट का गोरख धंधा चला है।